भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राजस्थान के कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को दी मंजूरी। प्रदेश में मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसलों को दी गई मंजूरी। 5 जिलों में खुलेंगे आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय। उपराष्ट्रपति निर्वाचन के लिए एनडीए के सीपी राधाकृष्णन के सामने ईडी गठबंधन ने भी सुदर्शन रेड्डी को बनाया उम्मीदवार। और एशिया कप क्रिकेट के लिए सूर्य कुमार यादव होंगे भारतीय टीम के कप्तान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नई दिल्ली में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 1507 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर राजस्थान के कोटा बूंदी में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे के विकास को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में अनुमानित यातायात वृद्धि की समस्या का प्रबंधन करना है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 तक देश में 74 एयरपोर्ट थे। 11 वर्षों में दुगने से भी ज़्यादा होकर 162 एयरपोर्ट हो गए हैं। मंत्री श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने 8,307 करोड़ रुपए से अधिक की लागत पर उड़ीसा में 6 मार्ग से जुड़े राजधानी क्षेत्र नियंत्रित रिंग रोड के निर्माण की भी मंजूरी दी है। इससे व्यापार और औद्योगिक विकास के नए द्वार खुलेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि मेक इन इंडिया के तहत भोपाल जिले की बैरसिया में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर 2.0 परियोजना की स्थापना को भी स्वीकृति दी गई है। बैठक के दौरान प्रदेश के 5 जिलों नर्मदापुरम, मुरैना, बालाघाट, शहडोल और सागर में नवीन शासकीय आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय और वेलनेस सेंटर की स्थापना का भी निर्णय लिया गया। इसके लिए 1570 नवीन पदों की स्वीकृति भी प्रदान की गई है। इसके साथ ही गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में इंडोक्राइनोलॉजी विभाग की स्थापना और 20 नवीन पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई। अन्य फैसलों में जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत छात्रावासों में विद्यार्थियों को अब 12 माह के लिए शिष्यवृत्ति दी जाएगी। वहीं मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 2025 को भी मंत्रिपरिषद ने अनुमोदित किया, जिसके तहत अवकाश संबंधी कई नए प्रावधान लागू होंगे। समाज में साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए नगरीय निकायों में गीता भवन योजना को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त मुरैना जिले के कैलारस शक्कर कारखाने को एमएसएमई विभाग को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और प्रदेश के दुग्ध संघों की गतिविधियों के संबंध में मंत्रालय में हुई बैठक को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी विश्वविद्यालयों में वेटरनरी कोर्स शुरू हों और नगरीय निकायों की गौशालाओं के उन्नयन में भी डेयरी बोर्ड का सहयोग लिया जाए। बैठक में इंदौर दुग्ध संघ द्वारा मोबाइल ऐप, भोपाल संघ की दूध का दूध पानी का पानी और सांची भात योजना जैसे नवाचारों की जानकारी दी गई। बैठक में वरिष्ठ अधिकारी और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के पदाधिकारी मौजूद रहे। राज्यपाल मंगूभाई पटेल मंडला में आयोजित होने वाली आयुष विभाग की 1 दिवसीय कार्यशाला में शामिल होंगे। कार्यशाला परंपरागत चिकित्सा का स्वास्थ्य संवर्धन में योगदान एवं सिकल सेल एनीमिया प्रबंधन पर केंद्रित होगी। कार्यशाला में आयुष मंत्री इंदर सिंह परमार सहित अन्य मंत्रीगण एवं क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। इससे पहले राज्यपाल श्री पटेल ने मंडला जिले के नैनपुर विकासखंड के ग्राम अमाही में आयोजित पीएम जनमन योजना अंतर्गत लाभान्वित बैगा एवं भारिया समुदाय के साथ संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की बैठक में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का परिचय कराया।
श्री मोदी ने विपक्ष सहित सभी राजनीतिक दलों से श्री राधाकृष्णन को सर्वसम्मति से चुनने की अपील की है। इसी बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को इंडिया गठबंधन की ओर से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने की घोषणा की है। श्री रेड्डी 21 अगस्त को नामांकन दाखिल करेंगे। गौरतलब है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव 9 सितंबर को होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल नर्मदापुरम रोड एवं खुशीपुरा चांदबड़ में आयोजित रक्षाबंधन कार्यक्रमों में सहभागिता की। इस अवसर पर लाडली बहनों ने मुख्यमंत्री को विशाल राखी भेंट कर उनका अभिनंदन किया। संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योगों में काम करने वाली महिलाओं को सरकार 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता देगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में जन अभियान परिषद की बैठक संपन्न हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जन अभियान परिषद से जुड़ी संस्थाएं नशा मुक्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए लोगों को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करें। बैठक में बताया कि माटी गणेश सिद्ध गणेश अभियान पर्यावरण संरक्षण का प्रमुख माध्यम बनेगा। इसके तहत परिषद का नेटवर्क गांव और वार्डों की महिलाओं को मिट्टी से गणेश प्रतिमा बनाने के लिए प्रेरित और प्रशिक्षित कर रहा है, जिससे घर घर माटी गणेश विराजित हों और विसर्जित होंगे। इससे स्वदेशी और पर्यावरण संरक्षण दोनों को प्रोत्साहन मिलेगा। बैठक में परिषद के उपाध्यक्ष मोहन नागर, अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। एशिया कप टीम की कमान सूर्य कुमार यादव को सौंपी गई है, जबकि शुभमन गिल उप कप्तान होंगे। बीसीसीआई ने आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 और एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। महिला विश्व कप में कमान हरमनप्रीत कौर को सौंपी गई है, जबकि स्मृति मंधाना उप कप्तान होंगी। वहीं 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने कजाखस्तान में एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। चीन की खिलाड़ी पहले और कोरिया की खिलाड़ी दूसरे स्थान पर रहीं। अब बात मौसम की। प्रदेश में मानसून फिर से सक्रिय हो गया है। अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बैतूल, छिंदवाड़ा और पाढुरना में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश से एक मानसून टर्फ गुजर रही है। इस वजह से इंदौर, उज्जैन संभाग में तेज बारिश हो रही है। वहीं 2 साइक्लोनिक सर्कुलेशन, 2 टर्फ और 1 लो प्रेशर एरिया भी एक्टिव है, जिसके कारण अगले 3 दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। राजधानी भोपाल सहित इंदौर, जबलपुर और नर्मदापुरम संभाग के जिलों में ज़्यादा असर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग द्वारा यहां 21 अगस्त से अति भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय ने कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम कोर्स शुरू करने के लिए विश्वविद्यालय और टीसीएस के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर होंगे। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 22 और 23 अगस्त को अशोकनगर जिले के 2 दिवसीय दौरे पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करेंगे। नर्मदापुरम कलेक्टर ने जिले के बनखेड़ी विकासखंड की 2 ग्राम पंचायतों धड़ाव पड़ाव और डगरहाई ग्राम पंचायत के 2 शिक्षकों की गैरहाजिरी और मूंग खरीदी में गड़बड़ी की शिकायतों पर जांच के आदेश दिए हैं। नीमच जिले में कलेक्टर ने जन सुनवाई में 85 आवेदकों की समस्याएं सुनकर उनका निराकरण करने के निर्देश दिए। छिंदवाड़ा युवा संगम कार्यक्रम के अंतर्गत जिला स्तरीय रोजगार, स्वरोजगार एवं अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन शासकीय ITI पाढुरना में किया जाएगा। विश्व मानवता दिवस पर आगरमालवा जिले के ग्राम बापचा स्थित शासकीय नवीन हाई स्कूल में छात्र छात्राओं से संवाद कार्यक्रम एवं प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। सीहोर जिले में नर्मदा नदी से अवैध रेत खनन के मामले में जिला खनिज विभाग ने कार्रवाई करते हुए 7 रेत पनडुब्बियां जब्त की हैं। और मध्य प्रदेश राज्य हज कमेटी ने हज 2026 के लिए अग्रिम हज राशि का भुगतान न करने वाले यात्रियों से राशि का भुगतान अनिवार्य रूप से करने की सूचना जारी की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राजस्थान के कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को दी मंजूरी।
प्रदेश में मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसलों को दी गई मंजूरी। 5 जिलों में खुलेंगे आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय। उपराष्ट्रपति निर्वाचन के लिए एनडीए के सीपी राधाकृष्णन के सामने ईडी गठबंधन ने भी सुदर्शन रेड्डी को बनाया उम्मीदवार। और एशिया कप क्रिकेट के लिए सूर्य कुमार यादव होंगे भारतीय टीम के कप्तान। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।